हेलो एवरीवन सो वेलकम बैक टू टेक अगेन और आज बेसिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। देखो, मार्केट में प्राइस एक्शन और ये थोड़ा सा हिला डुला चल रहा है काफ़ी टाइम से। और मार्केट में जो सिस्टम ट्रेडर्स हैं या ट्रेंड फॉलोअर्स हैं जिन बहुत तकलीफ चल रही है और थोड़ा सा ड्रॉडाउन भी चल रहा है और लोगों में अलग फ्रस्ट्रेशन है। इवन मैं भी जब फॉलो करता हूँ, फॉलो करके ट्रेड करता हूँ, तो कई बार ऐसा लगता है कि प्राइस एक्शन फॉलो थ्रू नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आज भी ऐसा कई बार हुआ, आज भी मार्केट ने कई बार फॉलो थ्रू दिखाया, वॉल्यूम दिखाया, बट हर बार रिवर्स। तो ये चीज़ ऑलमोस्ट 3 महीने से चल रही है। तो आपको पता होगा कि मैं डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल दोनों सिस्टम ट्रेड करता हूँ, ठीक है? तो इस वीडियो में आज मैं ऑलमोस्ट डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल, इंट्राडे में जो भी सिस्टम्स जितने भी होते हैं, जिस टाइप से किए जा सकते हैं, उन्हें हम यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे, ठीक है? तो वीडियो को लास्ट तक देखना और शायद आपको थोड़ी-सी कुछ बातें समझ में आए, थोड़ा साइकोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि क्या-क्या किया जा सकता था और क्या हो रहा है और क्या चल रहा है, हमें ये भी चीज़ें जानने की ज़रूरत है, ठीक है? तो हम यहाँ पे वन बाय वन एक-एक सिस्टम को टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि लास्ट 3 महीने में कैसे हुआ, क्या किया और कैसे चला, ठीक है? तो जो लोग भी अभी नए हों, फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो, तो आप थीटा गेनर्स को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट किसी नौटंकी के। तो मैं अगर आपसे नॉर्मली पूछूं कि व्हाट अबाउट द लाइक इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करें अगर, तो कैसे? तो इंट्राडे ट्रेडिंग में, इंट्राडे में एक हो गया डायरेक्शनल सिस्टम। डायरेक्शनल बोले तो क्या? जिसमें हम या तो कॉल सेल करते हैं या तो पुट सेल करते हैं, करेक्ट? इसको करने के लिए मार्केट में जो बहुत फेमस चीजें होती है ना, उनका एनालिसिस बहुत जरूरी है। फेमस मतलब इस चीज के लिए, डायरेक्शनल के लिए क्या बहुत फेमस है? 920 का स्ट्रेडल बहुत फेमस था, ठीक है? अभी भी है। तो उसके काफी वेरिएशन आ गए, 920, 1030, 10, कई सारे, ठीक है? तो ये हो गया डायरेक्शनल के लिए, हम इसको भी देखते हैं। अगर हम नॉन डायरेक्शनल की बात करें, तो नॉन डायरेक्शनल का एक बहुत फेमस सिस्टम है, क्या? इंट्राडे स्ट्रैंगल। इंट्राडे स्ट्रैंगल डेल्टा न्यूट्रल करके, करेक्ट? डेल्टा न्यूट्रल करके इंट्राडे का स्ट्रैंगल काफी लोग ट्रेड करते हैं। दूसरा मेथड हो गया स्ट्रेडल के थ्रू। आप अगर नॉन डायरेक्शनल ट्रेड करना चाहते हो, ये भी हो सकता है। तो हम चलो सबसे पहले चलते हैं कि जो सबसे इनमें फेमस है और बहुत कॉमन है, कई लोग यूज करते हैं, वो है इंट्राडे का स्ट्रैंगल, वो भी डेल्टा न्यूट्रल करके, ठीक है? तो अभी हम चलते हैं, इसको बैक टेस्ट करने का ट्राई करते हैं 3 महीने के उसमें फॉर्मेट में, और देखते हैं क्या क्या कहाँ पे चीजें नॉर्मल की जा सकती हैं। तो पहले अगर स्ट्रैंगल को आपको टेस्ट करना है, तो मैं नॉर्मली आपको बता दूं, बैंक निफ्टी मैंने ऑप्शंस लिए, पुट लिया, सेल लिया। एट द मनी स्ट्राइक नहीं होगी यहाँ पे, मैं एंट्री बाई क्लोजेस्ट प्रीमियम कर रहा हूँ, और नियर टू मैं 70 प्रीमियम कर रहा हूँ। और 70 प्रीमियम में मैं 15 लॉट की ट्रेडिंग, 15 लॉट इसलिए ले रहा हूं मैं क्योंकि 15 लॉट आई यूज बेसिकली, ठीक है? तो इसमें हम 15 लॉट लिया और मैंने वीकली में इसको ऐड किया सेल, और एक कॉल को भी ऐड किया। इसमें मैं कोई भी वो नहीं कर रहा हूँ, बेसिकली मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर एक स्ट्रैंगल को हम सेल करते तो क्या होता, ठीक है? कुछ भी नहीं है। मैंने डायरेक्ट 30,000 कैसे लगाया, क्योंकि अगर मैं 15-15 लॉट की ट्रेडिंग कर रहा हूँ दोनों साइड से, तो ऑलमोस्ट आई यूज नियर टू 29 लैक्स उस बेसिस पे। और मैं इसको आखिरी के 3 महीने के लिए यूज करके देखते हैं, बेसिकली ईयर टिल डेट, करेक्ट? तो ये लो, जनवरी 3 से आज 5 में है, और इस तक के लिए हम ट्रेड करते हैं, ठीक है? 123 डेज। चलो, नेगेटिव 20,000 विद 15 लॉट्स। आप समझ रहे हो? विद 15 लॉट्स इट्स अ नेगेटिव 20,000 अराउंड, ठीक है? मतलब बहुत ही, ना आप बहुत किसी उसमें गए हो ड्रॉडाउन में, ना किसी प्रॉफिट में, ना किस में। यहाँ पे ये भी दिखा रहा है 7 डेज की विनिंग स्ट्रीक है, 3 डेज की लूजिंग स्ट्रीक है, एसएल हिट हुआ है 20 डेज, ठीक है? आप यहाँ पे देखो, जैन नेगेटिव, फेब नेगेटिव, मार्च थोड़ा पॉजिटिव था, अप्रैल नेगेटिव, मई नेगेटिव। तो अगर मैं यहाँ पे ये देखूं जूम करके 3 मंथ में क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है, तो आप देखोगे रिसेंटली 1, 2, 3, 4, 5, लगभग अगर लास्ट के 10 डेज भी देखो तो 3 दिन की विनिंग है और लगभग 6 दिन का लॉस है। आपको यहाँ पे बराबर देखने को मिल रहा है कि ओवरऑल आपने कुछ नहीं कमाया। और कम्युलेटिव प्रॉफिट आपको मैं दिखाऊं, यहाँ पे ये देखो, आपने अगर जनवरी से स्टार्ट किया होता तो अभी तक में आप बीच में लगभग 1 लाख के लॉस में गए थे, फिर उसको आपने कवर किया है, वापस से 1 लाख के प्रॉफिट में आए हो, और वापस से आज आके आप 21,000 के लॉस में पहुंच गए हो। मतलब 3 महीने से आज आपने क्या किया?
अगर आप एक नॉन डायरेक्शनल नॉर्मल छोटे प्रीमियम 20 डेल्टा 15 डेल्टा को बेचते हो और उसको एक बिल्कुल साइडवेज की तरह फॉर्मेट में फॉलो करते हो, आप कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं कर रहे हो, 70 रुपए का बेचते हो, तो 3 महीने में आपने खाया पिया कुछ नहीं है और गिलास बराबर तोड़ा है। मतलब आपने यहाँ पे ब्रोकरेज बराबर दी होगी, एट द एंड आप लॉस में भी हो। 4 महीने में आपने जो भी शिफ्टिंग जो भी किया वो एक्चुअली फेलियर में गया। ठीक है, तो ये पहला सिस्टम है जो बहुत ज्यादा लोग ट्रेड करते हैं। इसमें ये है कि डेल्टा न्यूट्रल करते रहते हैं, मार्केट अगर ऊपर गई तो पुट को ऊपर ले जाते हैं, कॉल को नीचे, बट अल्टीमेटली मैं आपको बताऊं क्या होता है, वो एट द एंड एक छोटे से मूव से फेल हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, मार्केट हर बार 3 बजे के आसपास कहीं ना कहीं कुछ ऐसा मूव दे रहा है पिछले 1-2 महीने से, जहां पे एक आपका नॉन डायरेक्शनल सिस्टम फेल हो जाता है और ये चीज गई। ठीक है, अब फेल होने की रीजन ये है कि ये बहुत ज्यादा कैसा है, सबकी जुबान पे लग गया है। मतलब इसका जो खून है वो सबकी जुबान पे लग गया है। सबको लगता है कि ये करना बहुत आसान है, सब कुछ है और इससे आराम से पैसे बनते हैं। तो ये इस सोच से ये चीजें हो गई। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखा कि ये सिस्टम एट द एंड ब्रोकरेज लेवल पे चला गया और आपने इसमें कुछ नहीं कमाया, इवन विद द 15 लॉट्स। 3 महीने की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, अब अगर मैं सेकंड सिस्टम पे जाऊं, सेकंड सिस्टम क्या है, नॉन डायरेक्शनल ही बट स्ट्रेडल वाइज। ठीक है, अब हम स्ट्रेंगल की जगह स्ट्रेडल पे जाते हैं। तो मैंने यहाँ से एट द मनी पे चला गया, मैंने ऑप्शंस चुने, कॉल चुना, सेल चुना, एट द मनी लिया मैंने। इसको डिलीट करो, दोनों को डिलीट डिलीट। और इसकी जगह पे अब मैंने लिया एट द मनी का एक कॉल सेल और एक पुट सेल। ठीक है, इनमें मैं कोई स्टॉप नहीं लगाऊंगा, मैं स्ट्रेडल टेस्ट कर रहा हूं, वो भी नॉन डायरेक्शनल के लिए। मतलब मैं मार्केट को घूमने का मौका दे रहा हूं, बस मैं घूमने का मौका कितना दूंगा, 30,000 के लॉस तक, मतलब मेरे 1.1% के आसपास कैपिटल का लॉस दूंगा मैं इसको। इसको भी हम सेम पीरियड के लिए टेस्ट करते हैं। ठीक है, ये भी नॉन डायरेक्शनल है। लेट्स सी कहां तक हम क्या पहुंच रहे हैं। ये ओवरऑल आपको लॉस दिखा रही है नियर टू 78,000 का। ठीक है, मैक्स लॉस जो हमने ऐसे लगा रखा था, मैक्स प्रॉफिट इसमें 2,26,000 का है। ये किसी एक्सपायरी डे पे होगा, ऑफ कोर्स सी बात है। ठीक है, जिस दिन मार्केट बिल्कुल मूव नहीं की होगी। विन परसेंटेज आपको दिख रहा है 37%, लॉस डेज आपको दिख रहा है लगभग 52-63%। तो यहाँ पे देखो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन एट द एंड व्हाट यू आर एंडिंग विद -77,000। ठीक है, और इसमें 3 लाख का ड्रॉडाउन चल रहा है जो कि 51 डेज से अभी तक रनिंग है। तो हम जरा नीचे आते हैं और देखते हैं हमने क्या देखा है। मई, अप्रैल, मार्च, मतलब लास्ट 3 महीने तो कुछ भी नहीं है, और मई में ऑलमोस्ट यहाँ पे लॉस स्टार्ट हुआ है। और फेब में थोड़ा बहुत प्रॉफिट था, ये इस वजह से भी हो सकता है क्योंकि बजट था, बजट के बाद वॉल्टिलिटी डाउन गई उसकी वजह से। अब यहाँ पे लास्ट 3 मंथ्स में आप यहाँ पे प्रॉफिट का वो देखोगे तो आपको दिख रहा होगा, जिस जगह से आपने बिगनिंग की थी ना उससे सिर्फ आप नीचे को गए हो, ऊपर को बिल्कुल नहीं। तो आपने स्टार्टिंग की, आपने फरवरी के टाइम पे कुछ थोड़ा बहुत कमाया, उसके बाद सीधे नीचे जाके 1 लाख के प्रॉफिट से 1 लाख के लॉस, फिर आप जीरो ग्राउंड पे आए, 1 लाख का प्रॉफिट, फिर जाके 55,000 का लॉस, फिर ऊपर, फिर नीचे, और फिर जाके आपने 77,000 के लॉस पे एंड कर दिया गेम। और लगभग आप 1 लाख के लॉस पे हैं। अगर आप इस सिस्टम को फॉलो करते हैं नॉन डायरेक्शनली, आप सिर्फ 30,000 खोना चाहते हैं, बट अगर मार्केट घूम फिर के दिन में कहीं पे भी क्लोज हो और 30,000 का एसएल हिट ना करे, तो आपको क्या प्रॉफिट देती 3 महीने में, लगभग 77,000। तो हमने यहाँ पे ये देख लिया कि नॉन डायरेक्शनल सिस्टम स्ट्रेडल के साथ भी और स्ट्रेंगल के साथ भी दोनों तरीके से यहाँ पे एक तरीके से फेल होते हुए नजर आए। फेल मतलब ये नहीं कि इन्होंने आपको बहुत लॉस दे दिया, बट जो जो एक तरीके से ग्राफ होना चाहिए था, एक एक्चुअल एलोकेशन और कैपिटल ग्राफ होता है, वो कैसा है, बहुत ही जिगजैग फॉर्मेट में है, अप्स एंड डाउन्स उसमें बहुत ज्यादा है। मतलब यहाँ पे कॉन्फिडेंस का गिरना गारंटीड है। मतलब आपको अपने सिस्टम को 3-4 महीने झेलना है, जिसमें आप उसको रिकवर ही नहीं कर पा रहे हो, आप वहीं पे अटके हुए जिस साइकिल में थे। आपका यहाँ पे ब्रोकरेज भी जा रहा है, आपका सिस्टम में आपका जो कॉन्फिडेंस था वो भी थोड़ा लूज हो रहा है, और ये सबके साथ हो रहा है, ये अकेले किसी की बात नहीं है। ठीक है, तो नॉन डायरेक्शनली अगर आप यहाँ पे हो तो नॉन डायरेक्शनली ये दोनों फेल हैं। तो अब हम डायरेक्शनल में जाते हैं, वो भी बहुत ही फेमस किस पे, 920 और 930 स्ट्रेडल पे। वहां पे कैसा क्या चीजें चल रही हैं हम वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं एक डायरेक्शनल सिस्टम में। नॉन डायरेक्शनल हमने दोनों देखे कि कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं है, बट कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट भी नहीं है। वी आर एट ऑलमोस्ट कॉस्ट टू डाउन साइड ओनली इन द स्ट्रेंगल और नॉन डायरेक्शनल चीजों में। ठीक है, विनिंग रेट बहुत लो है, आप ज्यादा हार रहे हो, जीत कम रहे हो, और अल्टीमेटली आप ड्रॉ डाउन में चल रहे हो 51 दिन से। ठीक है, अब हम चलो चलते हैं थोड़ा सा डायरेक्शनल सिस्टम्स की चलते हैं। डायरेक्शनल सिस्टम में हम चेक करते हैं 930 का एक स्ट्रेडल चेक करते हैं। मैंने एक पुट लिया, उसको एट द मनी पे सेल किया, एक मैंने कॉल लिया, उसको एट द मनी पे सेल किया। मैं इन दोनों पे
एसएल लगा देता हूँ नॉर्मली 20% और 20%, ठीक है। सेफ साइड के लिए मैं मूव एसएल टू कॉस्ट कर देता हूँ, मतलब इनका एक भी साइड का एसएल हिट हुआ वो लास्ट तक रन करता रहेगा और एसएल कॉस्ट पे लिमिट हो जाएगा। तो इसकी वजह से मुझे ये एमटीएम लॉस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी रेंज ही नहीं आएगी कि वो कभी बड़ा लॉस करे, ठीक है। तो लेट्स सी हम यहाँ पे देखते हैं इसमें हमने क्या कमाया इन 3 महीनों में, ठीक है। तो जैन 3 से मई 5 का हम देखते हैं कि इसमें हमने क्या कमाया। यू विल सी कि इसमें आपको देखने को मिल रहा है कि लगभग 4.5 महीनों में आपने इसमें 3,66,000 रुपए बनाए हैं। विन परसेंटेज इज वेरी लो, आपका लॉस परसेंटेज ज्यादा है। मैक्स विनिंग स्ट्रीक 7 डेज, मैक्स लूजिंग स्ट्रीक, और लगभग 2.6 लाख का आपका इसमें क्या है, ड्रॉडाउन। अब एक बार आके देखते हैं कि आप इसको क्या कैरी आउट कर सकते थे। अब ये आपके 3 महीने का ग्राफ है यहाँ पे, ठीक है। 3 महीने का मैं प्रॉफिट ग्राफ आपको यहाँ दिखा देता हूँ। लेट्स सी दिस। 8 अप्रैल नहीं, सॉरी, 5 अप्रैल के बाद आज तक आपने सिर्फ 3 प्रॉफिटेबल ट्रेड्स किए हैं। देखो ध्यान से देखो, एक ये है 35,000 रुपए, एक ये 40,000 रुपए, और एक ये लगभग 60,000 रुपए। मतलब 4 अप्रैल से लेके आज तक आपने सिर्फ 3 प्रॉफिटेबल ट्रेड्स की हैं। डू यू अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूं। और उन 3 के अगेंस्ट में अगर आपने डायरेक्शनल भी फॉलो किया है तो आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 3 के अगेंस्ट में आपने 13 लॉस ट्रेड की हैं, जिनमें आपने एक सिग्निफिकेंट अमाउंट गवाया है। तो अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ डाउन चेक करूं लास्ट 3 महीने के हिसाब से, तो आप एक टाइम पे 2,60,000 माइनस थे, जहां पे आपने कुछ भी नहीं बनाया बट आप माइनस थे बेसिकली। और यहाँ पे आप कम्युलेटिव प्रॉफिट चेक करेंगे तो इसका भी चार्ट कैसा है, अप, फिर पूरा डाउन, फिर अप, फिर ऑलमोस्ट डाउन। आपने यहाँ पे भी कुछ बेसिकली नहीं बनाया। लास्ट 1 मंथ की बात करें तो 1 मंथ से तो कुछ नहीं बना, एक सिर्फ ड्रॉडाउन पीरियड है। 3 मंथ, 3 मंथ में आप कह सकते हो कि आपने कुछ एक पैसे बनाए हैं, ओके। और यहाँ पे अगर प्रॉफिट में आप चेक करो तो इस सिस्टम में भी पिछले कुछ टाइम से आपको देखने को मिलेगा, लगभग मार्च के बाद आपको बहुत लगातार लॉसेस देखने को मिले, जो कि किस चीज को हिट करते हैं आपकी साइकोलॉजी पे। देखो अब मैं जानता हूं, यहाँ पे मैंने बैक टेस्ट कर लिया, ठीक है, मैंने बैक टेस्ट करके आपको दिखाया कि इस सिस्टम ने, डायरेक्शनल वाले ने कुछ बनाया है, ठीक है, कुछ बनाया है। बट आप एक बार ये देखो कि इसमें जो लूजिंग स्ट्रीक है ना 6 दिन, उसमें आपने लगातार 30-30 हजार रुपए खोए। ये आपकी सोचने की बात है, 30-30 हजार रुपए या फिर आप जो मानो, बट आपने यहाँ पे खोए। देखो 29, 30, 10, 30, 20, 10 और ये 40। आपने लगभग पिछले 1 महीने में बहुत बार लगातार बड़े बड़े पैसे कमाए। और यहाँ पे भी देखो 53, 50, 50, 50, 50, आपने इसमें कई बार गवाए। तो इससे पता क्या होता है, इससे आपको कितना भी विश्वास हो किसी सिस्टम पे, कुछ भी हो, ये विश्वास डगमगा जाता है बेसिकली, ठीक है। आपने यहाँ 3 लाख रुपए कमाए हैं और आपने लगभग 3 लाख रुपए के आसपास का मैक्स ड्रॉडाउन भी देखा है। तो आप इसको ये नहीं बोल सकते कि आपने इसको फुल कॉन्फिडेंस से ये चीज की होगी। आपको अभी बैक टेस्ट में देखने को मिल रहा है कि अच्छा हाँ, अगर करते तो ये होता, करते तो वो होता। बट अगर मैं इसको एक्चुअल 3 महीने कर दूं, पिछले 3 महीने, मैं जैन की जगह मार्च ले लूं, मार्च 3 से अप्रैल और मई, तो मार्च 3 की जगह हम कर देते हैं फेब। ये लो, फेब से, 1 फेब से हमने स्टार्ट किया, तो 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 मई, 3 महीने हो गए। अब मैं इसको स्टार्ट करता हूं। आप बस ये देखो कि आपका जो साइकोलॉजिकल पॉइंट है, आप कितने दिन इसको झेल सकते हो। ये देखो, आपने फेब में काफी अच्छा कमाया, मार्च में काफी तिगड़म भिड़ाई, कुछ नहीं कमाया, अप्रैल में भी कुछ नहीं कमाया, मई अभी स्टार्ट हुई है। तो मतलब ये 2 महीने, ये 60 दिन आपके लिए कैसे बीतेंगे, एक तरीके से लॉस। मतलब इस जगह से आपको लाल कलर बहुत ज्यादा दिख रहा होगा। तो अगर मैं ये मानूं कि हम इस डायरेक्शनल सिस्टम पे भी जा रहे हैं, अगर इस डायरेक्शनल सिस्टम पे, तब भी हमारे साथ क्या हुआ है, तब भी हम साइकोलॉजिकली हिट किए गए हैं, ओके, साइकोलॉजिकली हिट किए गए हैं। जहां पे पिछले 2 महीने में कोई पैसा नहीं बना, उसके पहले फेब में पैसा बना था। तो फेब में तो नॉर्मली हमने नॉन डायरेक्शनल वाइज भी पैसे बनाए थे, वहां पे पैसे तब भी बने हुए थे। बेसिकली फंडा खराब कहां से हुआ, मार्च एंड से लेके अप्रैल पूरा, और अभी जो मई में चल रहा है बेसिकली। तो 2.5 महीने ऑलमोस्ट ऐसे हैं जहां पे लोगों की सेंसिटिविटी और एक तरीके से सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट और ट्रेडिंग के ऊपर ट्रस्ट, ये सब बिगड़ता चला जा रहा है। लोगों को लग रहा है कि नहीं नहीं, काम नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा। अब इस सब में हो क्या रहा है, इस सब में बेसिकली कभी कभी ये होता है कि कई बार कुछ ऐसे सिस्टम्स होते हैं जो बहुत ही फेमस हो जाते हैं और जग जाहिर हो जाते हैं, जैसे 920 स्ट्रेडल था, और कुछ चीजें थी जिनमें कहाँ पे क्या होता है कि कई लोगों के ना एसएल
प्रॉफिट बुकिंग, ये सब ना एक जगह पे हो जाती है। तो कई बार जब ये चीजें एक जगह पे होती है ना, तो जैसे मान लो मैंने स्ट्रेडल बेचा 930 का, और मेरा एसएल भी वही है और बाकी 1 लाख लोगों का और भी एसएल वहीं पे ही है, तो एक क्लस्टर ऑफ एसएल बन जाता है। तो उससे क्या होता है ना, ऑपरेटर्स को और स्मार्ट मनी को, बड़े लोगों को क्या होता है, वो दिखते हैं, क्योंकि मार्केट डेप्थ कई जगह पे रीड की जा सकती है बराबर से, और वहां पे दिखता है कि कई लोगों ने यहाँ पे एसएल ऑर्डर लगा रखे हैं। क्या किया जाता है, मार्केट को उस तरीके से मूव कराया जाता है कि आपके उन एसएल के पास से वो एसएल हिट होकर चले आए और मार्केट फिर मूव कर जाए। और कई बार आपको ऐसा लगेगा कि हम मार्केट में सब लोग हैं, जीरो सम गेम है, सबके लिए कुछ ना कुछ बना है, तो हमें बहुत ऐसा ना अंदर से सुकून मिलता है कि अरे नहीं, मार्केट से तो सब पैसा कमा सकते हैं। बट मार्केट इतनी फेयर नहीं है जितनी सोची जाती है। ठीक है, मार्केट में ये बहुत सारी जो चीजें हैं ना, ये होती हैं। कंपनियों के रिजल्ट ऊपर नीचे किए जाते हैं, कई कंपनियों को ना ऊपर नीचे खुद के उसी के इनसाइडर लोग ऊपर नीचे करते हैं उन कंपनियों को। कंपनियों का जो स्टॉक प्राइस है अप एंड डाउन प्रमोटर्स आपस में ही कर रहे हैं, कुछ भी चलता रहता है इनसाइड में, जो कि फेयर वैल्यूज में नहीं होता, जो हमें मार्केट के बाहर हम बैठ के रिटेलर्स देख रहे होते हैं। तो एट द एंड रिटेलर्स को क्या किया जाता है, ऐसी सिचुएशन में फंसाया जाता है। अब ये चीजें क्यों की जाती हैं, क्योंकि कुछ जो सिंपल सिस्टम्स थे, जैसे कि 920 स्ट्रैडल, 930 स्ट्रैडल, एक टाइम के लिए काफी अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने। क्यों? क्योंकि मिडिल ऑफ द मनी, मतलब अगर आप एक स्ट्रैडल टेस्ट कर रहे हो या ट्रेड कर रहे हो, तो वो मिडिल ऑफ द मनी है, मतलब उस जगह पे आप ट्रेड कर रहे हो, उस समुद्र में हाथ डाल रहे हो जहां पे बहुत पैसा है, जहां पे सब लोग हैं, बड़े लोग भी वहीं पे ही हैं। आउट ऑफ द मनी से बहुत दूर से बड़े लोग ट्रेड नहीं करते, उन्हें बड़ा पैसा चाहिए, तो वो बीच मनी में, बीच बाजार में आके वहां पे सेलिंग चलती है, वहां पे हम लोग भी घुस गए। तो वो ट्राई करेंगे कि जो वीक हैंड्स है, जो छोटे छोटे नए नए अभी आए हैं, उन्हें वहां से कैसे हटाया जाए। तो कैसे हटाया जाएगा, आपके सिस्टम को लगातार 5 दिन फेल करवा दो। 5 दिन आपका सिस्टम फेल होगा, 50% लोग गायब, छू मंतर। 10 दिन फेल होगा, 90% लोग गायब। कुछ ही 5-10% लोग होंगे उस सिस्टम पे भरोसा रखने वाले, जो उसके बाद भी कंटिन्यू करेंगे। तो दिस इज कॉल्ड अ साइकिल। इस साइकिल में क्या होता है कि वो सिस्टम्स जो बहुत ही ज्यादा जग जाहिर हैं, जिनके बारे में एवरीबडी नोज कि मतलब ये होता है, हमें ये करना है, बस हम ये मैचिंग करेंगे, फलाना करेंगे, ढिमका करेंगे एंड वी विल विन। तो ऐसी चीजें एक टाइम पे आके थोड़ा सा एक्सपोज होती हैं मार्केट में, और जब वो खुल के सामने आती हैं, तो 2-3 महीने के लिए एक साइकिल आता है जब उसमें वो सिस्टम्स काम नहीं करते और लोगों को लगता है कि सिस्टम खराब हो गया है। तो बेसिकली हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे मैं अगर डायरेक्शनल करता, नॉन डायरेक्शनल करता या कुछ भी करता, ओवरऑल आप जाओगे अगर, तो ओवरऑल वी आर इन कॉस्ट टू कॉस्ट, अगर मैं बोलूं, ठीक है, कुछ खराब नहीं हुआ है। अगर आपने बहुत अच्छा सिस्टम फॉलो किया है, तो इट्स इन लाइक कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस आपने काफी ज्यादा अपनी एनर्जी गवाई है, अपना फ्रस्ट्रेशन दिया है मार्केट को, आपको अपने सिस्टम पे डाउट क्रिएट हुए हैं, बट अल्टीमेटली अगर आपने सिस्टम फॉलो किया है तो बहुत ज्यादा कोई ड्रॉडाउन नहीं गया। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, मैं पिछले 2 दिन से अभी वापस से मैंने ट्रेड स्टार्ट की। पहले दिन मुझे 36,000 का फटका लगा, दूसरे दिन 41 और 27 का फटका लगा। तो लगातार 2 दिन मैं आया हूँ, मैंने 2 दिन ट्रेड किया, मैंने सब कुछ बराबर किया, बट लॉस हुआ। तो अब मैं इसको क्या मानूं, अब मैं इसको ये मान लूं कि नहीं मेरा सिस्टम खराब है, कुछ है, ये है, वो है, और मैं जाके बिल्कुल कुछ आउट ऑफ द बॉक्स ट्रेड करने लगूं? नहीं। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके ना सिस्टम में कोई गड़बड़ी नहीं थी, या फिर आपने रूल वाइज अगर काम किया तो उसमें कोई गड़बड़ी नहीं थी। यहाँ पे मार्केट का सिनेरियो अभी ऐसा चल रहा है कि एक साइकिल है और एक ड्रॉडाउन फेज है। हमें कई बार ऐसी एक लत लग जाती है कि कोई हमारा सिस्टम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मेरे लिए भी जनवरी फरवरी टाइम पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हुआ उस चीज से, मुझे भी उस चीज से लगाव है कि ये चीज सही चल रही है, सब कुछ बढ़िया है। तो अगर वो फेल होता है ना, तो मुझे लगता है कि कुछ उसमें दिक्कत है, हम सही से पढ़ नहीं पाए। बट होता क्या है ना कि ये एक साइकिल है, आप एक ड्रॉडाउन फेज में हमेशा आते हो। बस आपको रखना है कि अगर आपका ड्रॉडाउन फेज, जैसे मेरे को भी अभी लग रहा है जैसे 8-9% कम है, तो 8-9% का अगर ड्रॉडाउन हुआ है तो इट्स फाइन विद दैट 2-3 मंथ्स का ड्रॉडाउन चल रहा है। आप ये देख रहे हो कि लॉसेस हो रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस फ्रिक्वेंटली हो रहे हैं, प्रॉफिट आपको बीच बीच में एक दिन हो रहा है, तो इससे कॉन्फिडेंस इंक्रीज नहीं हो रहा है। और ये चीज लगभग 2.5-3 महीने से चल रही है। ये मैं झेल रहा हूँ, कई मेरे साथ काम करने वाले लोग झेल रहे हैं, सबके साथ है। ठीक है, तो इन चीजों को थोड़ा सा अपने माइंड से हटाओ, थोड़ा ब्रॉडर उसमें सोचो कि इन चीजों में थोड़ा बहुत इम्प्रोवाइजेशन हम क्या कर सकते हैं। सिस्टम को चेंज करने से क्या होगा, मान लो जिस दिन से आपने सिस्टम चेंज किया उसी दिन से आपके सिस्टम की बारी फिर से आ गई, तो आपने पहले ड्रॉडाउन झेला, अब आप एक नया ड्रॉडाउन झेलोगे। तो इससे क्या होता है ना, हमेशा अगर किसी सिस्टम को चेंज भी करना है ना, तो वो सिस्टम ने जो ड्रॉडाउन दिया है, उस ड्रॉडाउन को वापस अपने नॉर्मल ड्रॉडाउन को उसमें कवर करो। कवर करने के बाद एक महीने का गैप लो, उसके बाद अपने सिस्टम्स को सोचो कि अगर मैं ऐसे सिचुएशन में फंसता तो आगे इस सिस्टम को कैसे इंप्रोवाइज कर सकता हूँ। तो एक गैप लो 15-20 दिन, एक महीने का, जहां पे आप कोई ट्रेडिंग मत करो, अपने सिस्टम को इंप्रोवाइज करो एंड देन टेस्टिंग स्टार्ट करो। आप अगर
फेल होने के जस्ट बाद ही आप सिस्टम को चेंज कर दोगे तो अगले सिस्टम के भी हो सकता है अगले साइकिल में फंसने के चांस आ जाए। ठीक है, तो कभी भी मार्केट एक जैसा नहीं रहता, मार्केट में सिस्टम्स को ऊपर नीचे करना पड़ता है। ठीक है, बात समझ आ गई। तो यहां पे हमने देखा कि जो बहुत ही फेमस सिस्टम्स थे उनमें स्ट्रैडल 930 ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट गया। ठीक है, ब्रोकरेज प्लस में ले लो, नो फायदा। नॉन डायरेक्शनल में स्ट्रैंगल फेल्ड विद कॉस्ट टू कॉस्ट एंड इमोशंस और फ्रस्ट्रेशन के साथ। और जो अपना स्ट्रेडल था, स्ट्रेडल विद लिमिटेड रिस्क 30K, अगर हमने इसको लगाया तो हमने लगभग -77K खोए। इसमें भी फेल्ड विद इमोशंस एंड फ्रस्ट्रेशन, मतलब हम इमोशंस और फ्रस्ट्रेशन से भर गए आफ्टर डूइंग दीज टू। तो मतलब नॉन डायरेक्शनल तो बिल्कुल नहीं चला, और ये जो डायरेक्शनल है ये थोड़ा बहुत आपको क्यों चल रहा है, क्योंकि बीच बीच में मार्केट ने बहुत बड़े बड़े मूव दिए हैं जहां पे आपको एक बड़ा प्रॉफिट हुआ। बट इसमें क्या गड़बड़ी है, इसमें गड़बड़ी ये है कि आपने एक दिन कमाया और फिर 6 दिन गवाया, फिर एक दिन कमाया फिर 6 दिन गवाया, एक दिन कमाया 6 दिन गवाया। आपको देखने को मिलेगा 4 अप्रैल के बाद आपने बेसिकली सिर्फ 3 प्रॉफिट किए हैं और लगभग 13 लॉसेस किए हैं। और ये साइकोलॉजी बेसिस के लिए बहुत गलत बात है। आप यहाँ पे टूट जाओगे और आपको लगेगा कि आपके सिस्टम में खराबी है, मार्केट बुरी चीज है, फलाना ढीमका, 4 जगह गालियां चला दोगे। बट आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, अगर आप इस मार्केट के समंदर में उतर चुके हो तो आपको अपने माइंड को बहुत काम रखने की जरूरत है। इस सब सिचुएशन में इतना याद रखो कि आप मार्केट से लड़ नहीं सकते। मान लो आपको 3 दिन लगातार लॉस हुआ है तो प्लीज डोंट ट्राई कि चौथे दिन ही आपको सारा कवर कर लेना है। ओके, आप ये सोचोगे कि चौथे दिन में सब कवर कर लूं तो आप मार्केट से लड़ाई करोगे बहुत ज्यादा और इसमें आप फंसोगे। ठीक है, इन सारे दिनों में मैंने कभी भी अगर मार्केट से लड़ाई की है, मार्केट से लड़ाई की है तो वो सिर्फ एक दिन है, वो है थर्सडे का दिन जिस दिन एक्सपायरी होती है। मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं इन चीजों को समेटने के लिए कि जो स्ट्रेंगल होता है ना, स्ट्रेंगल में अभी क्या हो रहा है, विक्स को थाम के रखा हुआ है, डिके बिल्कुल लो 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 करो, मार्केट में कोई मूव मत लाओ 2:30-3 बजे तक, और फिर एक मूव कर दो अप या डाउन, उसके बाद जो भी डिके दिन भर में मिला वो चला जाएगा और एसएल हिट हो जाएगा। दिस इज द वे टू गो विद द मतलब स्ट्रेंगल नॉर्मली। तो आपका यहाँ स्ट्रेंगल ट्यूसडे वेडनेसडे दोनों दिन फेल हो रहा है। थर्सडे के दिन एक चांस है कि वो फेल नहीं हो सकता, क्योंकि एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि ये जीरो होने वाले हैं ऑप्शंस आउट ऑफ द मनी के। तो आप थर्सडे के दिन थोड़ी बहुत लड़ाई कर सकते हो कि आप मार्केट से अपने स्ट्राइक्स को आउट ऑफ द मनी में रखो कैसे भी। ठीक है, बट ये करते हुए भी अगर मैं 1% 1.5% के लॉस का ध्यान ना रखूं तो दिस विल बी बैड थिंग। तो आपको याद रखना है कि अगर आप कितनी भी लड़ाई कर रहे हो आप 1% से ज्यादा मत खो। ठीक है, क्योंकि अगर आप 4 दिन भी लगातार हार रहे हो, एक दिन जीत रहे हो ना, कुछ भी हो रहा है, तो आप अल्टीमेटली एक बड़े टाइम के लिए सस्टेन कर पाओगे। और आप मार्केट से इन साइकिल्स से बाहर जीत तभी सकते हो जब सिंपली आप मार्केट में हो। अगर आपको गेम जीतना है तो आपको गेम के अंदर रहना पड़ेगा ना, सिंपल। अगर आप गेम से बाहर हो गए अपना पैसा देके तो आप उसके अंदर नहीं आ सकते वापस, क्योंकि उसके बाद आपको लगेगा कि आपने सीखा तो सब कुछ है बट अब ट्रेडिंग कहाँ से करूं, ट्रेडिंग कैसे करूं। तो इसीलिए अगर आप 1-1% खो रहे हो, आप 3,000 रुपए 4,000 रुपए, अगर 3-4 लाख का कैपिटल है, आप 2,500 रुपए खो रहे हो, तो इससे क्या होगा ना, आपके पास एक बाउंस बैक करने का मौका होगा। बट अगर आप गलती से 20-20 हजार रुपए खोने लगो, 20-20 हजार रुपए, मैं वीकली की बात कर रहा हूँ, अगर आप वीकली में फाइट करके 20 हजार रुपए खो दो और कुछ भी ट्रेड करके 30 हजार रुपए खो दो, 40 हजार रुपए खो दो, तो आप उससे फाइट बैक करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो ट्राई करो कि अगर आपको थोड़ा कुछ भी फ्रस्ट्रेशन फील हो रही है, कुछ भी, तो 10 दिन का ब्रेक लो, 15 दिन का ब्रेक लो, और उसके बाद वापस से अपने सिस्टम पे हम कुछ ट्विकनेस करें, इम्प्रोवाइजेशन करें, फिर हम उसके बाद वापस लौटें तो बड़े बड़े लॉट्स में ट्रेड मत करो, वापस लौटो तो एक एक लॉट, दो दो लॉट से फॉरवर्ड टेस्टिंग करो। बैक टेस्टिंग में कुछ नहीं रखा। ठीक है, बैक टेस्टिंग में आपको लगेगा कि आप प्रॉफिटेबल हो, सब कुछ हो, लेकिन बैक टेस्टिंग आपको सिर्फ एक सपोर्ट दे सकती है अगर आपका बहुत ही क्लीन सेटअप है। क्लीन सेटअप मतलब कि बस ये बाई किया, ये सेल किया, ये ऐसा लगाया, दिस इज कॉल्ड अ क्लीन सेटअप। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये फिक्स है, इसमें कुछ ऊपर नीचे बैक टेस्टिंग और ओरिजिनल रिजल्ट में सिर्फ कुछ थोड़ा बहुत ही फर्क आता है। बट अगर आपका सिस्टम बहुत ही मैनुअल और सिस्टमेटिक नहीं है और आप उसमें चेंजेस करते हो, कुछ भी करते हो, तो वो उसका बैक टेस्टिंग से बहुत ही दूर दूर का थोड़ा नाता होता है। तो ऐसे में ट्राई करो, अगर नया सिस्टम भी लाओ, इम्प्रोवाइज करो, तो उसको एक एक से ट्राई करो। ठीक है,
ओके, मैंने भी अपने सिस्टम में अभी थोड़े से इम्प्रोवाइजेशन किए हैं, कहाँ पे क्या चेंजेस किए जा सकते हैं। मैंने ये देखा है कि जल्दी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल की मार्केट में। आप जरा भी लेट हो रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सिर्फ भरोसे बैठे हो कि पलटेगी नहीं पलटेगी, तो मार्केट कुछ भी कर रहा है। तो भरोसे बैठने से अच्छा है कि आप अपने एसएल पे कंट्रोल रखो, 1% रूल याद रखो, 1% के पार नहीं जाना है। और सिस्टम को तब बदला जाता है जब अपने ड्रॉडाउन को कवर कर लिया जाए। आप बार बार उसके साथ मत जाओ, ठीक है। तो ये आप अकेले के साथ नहीं हो रहा है। मैंने ये वीडियो बेसिकली इसलिए बनाया क्योंकि मैं समझाना चाहता हूं कि इंडिया में बहुत लोग हैं जो इन सिस्टम्स को ट्रेड करते हैं। डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैंगल इंडिया में बहुत लोग ट्रेड करते हैं इंट्राडे में। स्ट्रैडल को बेच के उसको साइडवेज में जाके 50% एसएल लगा के उसको भी कई लोग ट्रेड करते हैं। इवन 930, 1030, 1130, 11 ये सारे स्ट्रैडल भी बहुत लोग ट्रेड करते हैं डायरेक्शनल बेसिस पे। कोई 15% का एसएल लगाता है, कोई 20% का, कोई 25% का, बट ऐसा ट्रेड करते हैं। इन सारे सिस्टम्स ने पिछले 1.5-2 महीने से एक टफ टाइम झेला है, और वो टफ टाइम सिस्टम्स के साथ सिस्टम्स को चलाने वालों ने भी झेला है, ठीक है। तो अगर अब आप इतना झेल ही गए हो तो थोड़ा सा उन सिस्टम से भरोसा रखो, थोड़े टाइम और चलाओ। बस अपने लॉस पे ध्यान रखो कि उन सिस्टम्स में वो बदलाव मत करो जिससे लॉस बढ़े, ठीक है। लॉस को 1% पे कंट्रोल पे अगर हम रखेंगे तो हम डेफिनेटली इससे कवर अप करके आगे फिर से इंक्रीज, क्योंकि ड्रॉ डाउन से आप बच नहीं सकते। देखो, ड्रॉ डाउन का मतलब होता है आपने माना मैंने कि आपने ऐसे कमाया है पिछले 2-3 महीनों में, लेकिन आप अगर इससे डर गए हो तो आप ये नहीं जा पाओगे, याद रखना। और मार्केट हमेशा ऐसे ही ऊपर जाती है। तो ये जो फेजेस होते हैं, कभी कभी ये फेजेस ऐसे भी चले जाते हैं, ठीक है। मुझसे पूछो, मैं आपको बताता हूँ कि जब हम एक नया सिस्टम क्रिएट करते हैं, हम एक सिस्टमेटिक ट्रेडिंग करते हैं, जब हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि ऑलमोस्ट कैपिटल भी आधा हो जाता है। हम टेस्ट करते करते कैपिटल को यहाँ से यहाँ ले आते हैं ऑलमोस्ट, और काफी फ्रस्ट्रेशन होता है कि यार सिस्टम काम नहीं कर रहा, काम नहीं कर रहा, काम नहीं कर रहा। बट उस सिस्टम टेस्ट के भरोसे ही आपने ये सारी चीजें यहाँ पे गवाए, छोटे छोटे लॉसेस, और फिर आपको पता चलता है कि आपके सिस्टम ने वर्क किया एंड देन यू सक्सीड। तो आप अभी इस फेज में हो, इस फेज को भी झेलने का एक कुब्बत रखो। अगर इस मार्केट में आ गए हो तो कुब्बत, जिगरा होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो जिगरा तब तक ही रहेगा जब तक आपके पास कैपिटल है। तो ये रूल याद रखना, 1% से ज्यादा खोने की जरूरत मत करो डेली बेसिस पे अगर आप इंटरडे पर्सन हो। अगर वीकली पर्सन हो तो 2% से ज्यादा आउटलाइन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसा कर ले गए तो आप एक लंबे टाइम तक मार्केट में टिकोगे और आपके सिस्टम्स भी बराबर काम करेंगे, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। ये मैंने इसलिए शेयर किया है क्योंकि ये मेरे दिल में भी था। इतने टाइम से मैंने भी देखा कि लगभग मैं ट्रेड कर रहा हूँ लगातार, 2-3 दिन लॉस, एक दिन तुक्के से प्रॉफिट आ गया। उसको तुक्का माना जा रहा है आजकल कि तुक्के से है, बट उस दिन सिस्टम ने काम किया, थीटा मिला, सब कुछ हुआ। तो ये सिर्फ मेरे साथ नहीं चल रहा, सबके साथ चल रहा है, ठीक है। मैं भी कोई करोड़ों से ट्रेडिंग नहीं करता, मैं अपने लाखों में ही खुश हूँ, लाखों से ही ट्रेडिंग कर रहा हूँ। करोड़ों में भी आप जाके पूछो कि टफ टाइम चल रहा है कि नहीं, तो चल रहा है। तो इस टफ टाइम को बेसिकली हम ड्रॉ डाउन बोलते हैं, और ड्रॉ डाउन हर फेज में आता है, हर सिस्टम में आता है, और इस चीज को आपको मानना पड़ेगा। एंड इसको झेलने के बाद अच्छा टाइम जरूर आएगा, ठीक है। थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन जरूरी है, थोड़ा सा तेज पैनी नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि हम जितना ज्यादा पैनी नजर आप मार्केट में रखेंगे, आप अपने एसएल को दूर रखो और जल्दी जल्दी रिएक्ट करने का ट्राई करो, तो हो सकता है काम बन जाए, ठीक है। आई एम ऑल्सो इम्प्रोवाइजिंग माई सिस्टम, तो मैं इंटरडे सिस्टम में थोड़े से इम्प्रोवाइज कर रहा हूँ छुटपुट। बट अगर मैं इम्प्रोवाइज करूंगा तो मैं अपने लॉट साइज नीचे ले आऊंगा, सिंपल सी बात है। अगर मैं 20 लॉट 30 लॉट से कर रहा हूँ तो मैं 15 पे ले आऊंगा उसको, और उसको टेस्ट करूंगा, और अगर वो इम्प्रोवाइजेशन काम कर रही है, आई विल कंटिन्यू लाइक दैट, ठीक है। जब वो फेल होना स्टार्ट होगी तो मैं उसमें इम्प्रोवाइज करूंगा, ओके। तो आई होप कि जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया कि सिस्टम्स कैसे वर्क करते हैं, क्या क्या टाइम चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्योंकि आपको यही सिस्टम्स, इन्हीं सिस्टम्स को, अगर ये जैसे मैंने यहाँ पे 20% कैसे लगाया, 329 पे निकला, अगर इन्हीं सिस्टम्स को देखो, अभी आपने देखा क्या प्रॉफिट है क्या नहीं है। बट इसी सिस्टम को लो, मैं 2021 से आपके लिए चला देता हूँ, फेब से, ये लो, और मैं बैक से स्टार्ट करूंगा, तो आपको समझ में आएगा कि पिछले 3 महीने क्या पिछले 1-1.5 साल पे भारी हैं। तो आप यहाँ पे चार्ट में देख पाओगे, देखो प्रॉफिट यहाँ पे जैसे ही हमने लगभग 5 महीने की जगह कुछ किया, 24 लाख का प्रॉफिट हो गया यहाँ पे। ड्रॉडाउन अभी भी वही है जो अभी चल रहा है बेसिकली, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, बेसिकली मैं आपको यहाँ पे कम्युलेटिव प्रॉफिट दिखाता हूँ। 3 महीने का चार्ट देखो, कोई मतलब नहीं है। 1 महीने का चार्ट देखो, ड्रॉडाउन फेज में चल रहा है। ईयर टू डेट देखोगे, सिमिलर चार्ट है। बट 1 ईयर चार्ट देखो, लॉन्ग टर्म में उसने बराबर अपना काम किया है। बराबर काम करने का मतलब ये है कि वो अल्टीमेटली एक लो से एक हाई की तरफ गया है, ठीक है। बट इन सब टाइम में यहाँ पे देखो, ये एक ड्रॉडाउन आया, ये एक ड्रॉडाउन फेज आया, एक यहाँ पे एक लंबा ड्रॉडाउन फेज दिख रहा है मुझे। इस हाई से अभी तक बेसिकली ड्रॉडाउन ही चल रहा है। तो मार्च 22 से लेके अभी तक आपने बेसिकली कुछ नहीं कमाया है।
तो मार्च, अप्रैल, मई इस टाइम पे आपने अभी तक कुछ नहीं कमाया इस सिस्टम के अंदर, तो क्या मैं इस सिस्टम को ये बोल दूँ कि ये सिस्टम ही खराब है? नहीं, ये नहीं बोला जा सकता है। बस एक फेज़ चलता है जहाँ पे आपको इस ड्रॉडाउन को झेलना होता है। यहाँ पे भी देखोगे अगर आप, इस जगह पे भी अगर आप देखोगे, ये पीरियड में ये देखो नवंबर, दिसंबर पूरा क्रॉस करके फिर जनवरी ने प्रॉफिट को ऊपर क्रॉस किया था, वो भी लो स्पीड में। तो मैं बोलूँ बेसिकली कि नवंबर के बाद इस सिस्टम ने ऑलमोस्ट कुछ नहीं कमाया। तो एक तरीके से 5-6 महीने ऐसे चल रहे हैं जहाँ पे इस सिस्टम की एक थ्रेशोल्ड लिमिट आ गई थी और इस सिस्टम ने कुछ ज़्यादा पैसे नहीं बनाए, ठीक है? बट 1 साल में उसने पैसे बनाए हैं। हाँ, इसने पैसे बनाए हैं 1 साल में और लॉन्ग टर्म में काम किया है। देखो 6 लाख से ऑलमोस्ट आप लगभग 25 लैक्स पहुंचे, तो अगर आप ओवरऑल देखो तो हमने लगभग 24 लैक्स कमाए हैं, बट 1 ईयर के टाइम फ्रेम में। बट अगर मैं यही चीज आपसे यहां पूछूं कि जैन इससे आपने कितना कमाया, लगभग 3 लाख रुपए। तो 6 महीने में, 5 महीने में 3 लाख रुपए और 1 साल में 24 लाख रुपए। आप ये समझ सकते हो कि पिछले 6 महीने कितने बेटर थे। ओके, तो आप सिर्फ 2-3 महीने के उससे अपनी ट्रेडिंग जर्नी को जज करना बंद करो और थोड़ा सा शांति रखो, कंट्रोल रखो, लॉसेस पे कंट्रोल रखो और काम बन जाएगा, ठीक है? ओके, चलो तो अभी मैं चलता हूँ। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि थोड़ा सा मैं चीयर अप कर सकूं कि आप अकेले नहीं हो, सबके साथ सेम हालचाल चल रहा है एंड इससे सब कोप अप कर जाएंगे। बस आपको टिके रहने का इंपॉर्टेंस है और टिके रहने के लिए आपका मार्केट में और गेम में रहना इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए लॉसेस पे कंट्रोल रखो, जितना पास हो सके ऐसे लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ नहीं कमाओगे बट देने मत दो, ठीक है? चलो टाटा, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं।